हाउसेस क्या कह रहे हैं कल की गिरावट के बाद? शेषा, जरा आप बताइए, व्यू क्या नेगेटिव और हो गया यहाँ से? बिल्कुल 19% की गिरावट के बाद कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले नोमुरा की बात करेंगे, जहां पर उनका मानना है कि कल की बिकवाली के बाद अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं। नोमुरा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, अब खरीदारी की राय दी है। पहले न्यूट्रल की राय थी और लक्ष्य बढ़ाकर 15 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि AGR ड्यूज के रिलेटेड जो इश्यूज थे वो अब प्राइस्ड इन हो चुके हैं और अब स्टॉक में अपमूव दिखाई दे सकता है, तो अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं वोडाफोन आइडिया में। इसके अलावा UBS की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया का फेयर प्राइस 12 से 24 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है। अगर AGR ड्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलते और कंपनी को कोई रिलीफ नहीं मिलती तो 12 रुपये प्रति शेयर का फेयर प्राइस बनेगा, और अगर फुल रिलीफ मिल जाती है तो 24 रुपये प्रति शेयर का फेयर वैल्यू कंपनी का होगा। उनका मानना है कि अभी फेयर वैल्यू के नीचे है स्टॉक, तो यहाँ पर भी उनका नज़रिया डिप्लोमेटिक है। 12 से 24 रुपये प्रति शेयर के बीच फेयर वैल्यू उन्होंने वोडाफोन आइडिया को दिया है। वोडाफोन को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है और साथ ही साथ में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। देखिए की हुई मेहनत कैसे ख़राब होती है, एक दिन के अंदर कैसे ख़राब होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल वोडाफोन आइडिया हो सकता है प्राइस एक्शन पे। 1 मिनट के लिए ज़रा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट आप दिखा सकते हैं। वीकली बेसिस का चार्ट आप देखो कितनी मेहनत की हुई है इसको लेकर, लेकिन उसके बाद 2 दिन में सारी की सारी मेहनत को मार्केट में धो दिया। अब आप अपनी स्क्रीन पर वो देख ही रहे होंगे, ये वो सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए था, जो कि 13 रुपये के आसपास बनता है। लेकिन जैसे इसके नीचे गया मार्केट ने कुछ नहीं देखा। कितनी की हुई मेहनत, आपको मैं मेहनत का लेवल बता देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट के अंदर आपको मैं बॉक्स के अंदर वो क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ये सारी की हुई मेहनत है मार्केट की, जो पूरी तरह से वापस से धुल रही है। एक ये पर दूसरा आता हूँ डेरिवेटिव्स के डाटा पे, क्योंकि ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। फिर वैशाली पारिक हमको थोड़ा गाइड करेंगे कि इसके अंदर प्राइसिंग में और कितना डिप आ सकता है। और इसके मैं वैसे आपको बता दूं, इसका जो मेजर सपोर्ट है वो करीब 5.5 रुपये के आसपास है, जो यहाँ से भी आधा है जिस पे बंद हुआ है। तो इसलिए आप कोई भी जल्दबाजी ना उठाइएगा। मेरे पास कम से कम कल 50 फ़ोन आए होंगे जिन्होंने ये पूछा कि वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या करना चाहिए। तो हमने बार बार यही बात उठाई है कि अभी आप शांति रखिए। रेगुलेशंस के मैटर में कंपनी की मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, तो आप और हम क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स क्या करेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो इसलिए इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, प्रॉब्लम्स को भी चेक कीजिए कि प्रॉब्लम किस तरह की है। अब मैं आपको डेरिवेटिव्स का 1 मिनट के लिए जरा डाटा बताता हूँ कि कल एक्चुअली में कल क्या हुआ है। कल 28% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 28% ये होती नहीं है, ये एक्सपायरी पे जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं तब होती है। तो कल 28%, आपके पास डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए इसको हटा के रखना, मेरे से सुन लीजिए। 28% OI एडिशन घटा और कल प्राइस एक्शन करीब 20% टूटा। कुल मिला के अनवाइंडिंग हुई सौदों की। कल डिलीवरियां घटी हैं लोगों की, और नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी आपकी यहाँ पे कट रही है, आप नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफ़र लेके गए हो, और काफ़ी हद तक रोल ओवर का नंबर बताता है, जहाँ पे करीब 90% से ज़्यादा का रोल ओवर हुआ है। हाई रोल ओवर, हाई OI, हाई प्राइस फॉल, ये सब बता रहा है कि शेयर के अंदर अभी भी सेटलमेंट कुछ नहीं हुआ। सेटल होने के लिए लो रोल ओवर, लो OI, लो प्राइस एक्शन, तीनों लो चाहिए, लेकिन अभी तीनों हाई पे हैं और ऊपर से रेगुलेशंस हैं। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा। वोडाफोन आइडिया पे मेरे को सिर्फ इतनी बात अभी अपनी तरफ से रखनी है। वैशाली पारिक हमारे साथ हैं। वैशाली, कई बार अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कई बार लगता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्यों हम 10 रुपये 11 रुपये में भी फंसे आके। तो एक बार ज़रा आपका व्यू पॉइंट, ये अपॉर्चुनिटी है या फिर सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा? आई थिंक डिब्बी जी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स कल तो काफी इरोजन हुआ है। हाउएवर एक कंसोलेशन वो है कि वीकली चार्ट में अभी भी ये सपोर्ट पे है, तो अगर ये कल का लो टूटता है तो आई थिंक ये स्लाइड हो सकता है और नीचे सीधे टारगेट्स आ रहा है 8 और 7.5 का। सो आई थिंक कल का अगर लो टूटे तो जिनके पास है और अभी भी सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो एक बार निकल जाना चाहिए, बिकॉज ये स्लाइड होके जैसे कि मैंने कहा 8 और 7.5 की तरफ जा सकता है। सो आई वुड से वेट एंड वॉच। कल का लो की आप ध्यान पे रखिए, और नहीं तो फिर एक बाउंस आ सकता है, बट ऑफ कोर्स द सेंटिमेंट्स आर वेरी पुअर एंड काफी इरोजन हो चुका है।